कि पवन जी लड़ने से पहले ही चुनावी मैदान छोड़ दिए कि सभी भोजपुरी के कलाकारों की तरह वो चापलूस नहीं निकले। नरेंद्र मोदी जी को भी औकात की थाह लगा दिए। पवन सिंह स्वाभिमान से समझौता करने वाले इंसान नहीं है। पवन सिंह की पहचान नरेंद्र मोदी से कम है, नरेंद्र मोदी से ज्यादा पहचान है। पवन सिंह के स्वाभिमान को देख करके मुझे लगा कि भाई बंदा तो है एक पीस, बंदा तो है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बता दिया कि जुमलेबाजी उधर करते रहना, नरेंद्र मोदी के सामने और अमित शाह के सामने ये पवन सिंह नहीं झुकने वाला है भैया। पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार बनाती है। पवन सिंह खुश हो जाते हैं, लेकिन सुबह कल अचानक से ट्वीट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार हमको पर भरोसा जताने के लिए, लेकिन किसी कारणवश हम आसनसोल सीट से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सवाल उठा कि आखिर पवन सिंह चुनावी मैदान क्यों छोड़ दिए, और बात करने वाले हैं इसी पर हमारे साथ आरजेडी के युवा नेता संतोष रेणु यादव जी मौजूद हैं। और संतोष जी, पहला सवाल यही कि पवन जी लड़ने से पहले ही चुनावी मैदान छोड़ दिए। नहीं, बात ये नहीं है। बात यह है कि मुझे पवन सिंह पे इस बात का बहुत गर्व हुआ कि सभी भोजपुरी के कलाकारों की तरह वो चापलूस नहीं निकले। नरेंद्र मोदी जी को भी औकात की थाह लगा दिए। नरेंद्र मोदी जी को भी उन्होंने बता दिया कि वो भोजपुरी का बंदा है, वो बिहार का बंदा है, और जैसे चाहोगे आप वैसे नहीं नचा सकते हो। मतलब ये पवन सिंह, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से पवन सिंह को नहीं नचा पाई? नहीं, संभव ही नहीं है। पवन सिंह पे मुझे इसी बात का तो गर्व है, वो स्वाभिमानी आदमी है भाई। डट कर खड़ा हो गए, डट कर खड़ा हो गया और टिकट फेंक दिया। और ये कोई पहला कैंडिडेट नहीं है। गौतम गंभीर जी भी बोल दिए ना, बीजेपी को उन्होंने भी कह दिया कि हम भी भाई चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया। नहीं तो वो तो बोले कि हमको मतलब क्रिकेट पे फोकस करना है। सुनिए ना, वो क्या है क्या नहीं है जो सब पूरे सब लोग जान रहे हैं। ऑलरेडी गौतम गंभीर जी को भी, पवन सिंह जी को भी पता है कि देश में आज बीजेपी की हालत बहुत पतली हो चुकी है। बदलाव की लहर चली है, बहुत बदलाव क्लियर है, स्पष्ट है। और रही बात आसनसोल की, तो पवन सिंह जी जान रहे कि एक तो कि ऐसे ही बीजेपी की हालत बहुत खराब है देश में, और उसमें भी आसनसोल में और हालत खराब है। वहां कुछ है ही नहीं बीजेपी का, कुछ नहीं है। बीजेपी इनको लॉलीपॉप थमाने का प्रयास कर रही थी। तो जो व्यक्ति दूसरा को लॉलीपॉप थमाते हैं, वो व्यक्ति माने कैसे बीजेपी से लॉलीपॉप थम लेंगे, है ना? मतलब पवन सिंह को इस बात का एहसास हो गया कि आसनसोल सीट वैसे ही हार जाएंगे, कोई फायदा है नहीं। आप बताइए ना, आसनसोल में आज तक का जो रिकॉर्ड जो रहा है, वहां पे लेफ्ट जीती है, तृणमूल कांग्रेस जीती है, कांग्रेस जीती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी जीती है वहां पे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कब जीती, जब ये बाबुल सुप्रियो जी जब वहां से चुनाव लड़े थे, वो लगभग 1,90,000 वोट से जीते थे, चूंकि वो वहां के लोकल थे। इस बात को भी समझिए। और वो बॉलीवुड के बहुत बड़े गायक थे, है ना? अब वो मंत्री रहते भर में, कैबिनेट मिनिस्टर रहते भर में बीजेपी से उन्होंने अलग होने का फैसला किया। बीजेपी से अलग होकर के वो टीएमसी में शामिल हो गए, और वहां भी वो मंत्री बने। अब फिर वहां पे बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन में शत्रुघ्न सिन्हा जी 2,80,000 वोट से जीत गए। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए है क्या? लेकिन सबसे बड़ी बात, पवन सिंह के स्वाभिमान को देख करके मुझे लगा कि भाई बंदा तो है एक पीस, बंदा तो है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बता दिया कि जुमलेबाजी उधर करते रहना, नरेंद्र मोदी के सामने और अमित शाह के सामने ये पवन सिंह नहीं झुकने वाला है भैया। हाँ, ये बिहार का बंदा है। पवन सिंह को अपने हिसाब से रेगुलेट नहीं कर पाई बीजेपी, नहीं कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी। पवन सिंह की पहचान नरेंद्र मोदी से कम है, नरेंद्र मोदी से ज्यादा पहचान है। नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर पवन सिंह है, तब नरेंद्र मोदी से ज्यादा पहचान है। बताइए ना, तो टिकट क्यों मांग रहे थे तब जी? नहीं, टिकट तो आखिर जैसे जाहिर सी बात है कि टिकट तो भाई टिकटवा मिलेगा, चाहे तो ऐसे भी चुनाव लड़ने के लिए तो खैर होबे ना करता है, किसी न किसी पार्टी से ये करता है आदमी। बाकी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो है वो भोजपुरी का नैया पे बैठ करके बैतरनी पार करना चाह रहे हैं। अब बाकी जो मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी, ये लोग खेवनहार बने हैं नरेंद्र मोदी जी का। वो नरेंद्र मोदी जी जो देश को बर्बाद कर दिए, जो देश की अर्थव्यवस्था को डुबा दिए, बर्बादी में जो नौकरी नहीं हो रहा है, उस बर्बादी में क्यों शामिल होंगे भाई? उस बर्बादी में क्यों शामिल होंगे पवन सिंह? पवन सिंह का अपना एक क्रेज है,
और जहाँ तक मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जान रहा हूँ पवन सिंह को, प्रोफेशनली भी जान रहा हूँ, पवन सिंह स्वाभिमान से समझौता करने वाले इंसान नहीं है। 1,000 टिकट बीजेपी को लौटा देंगे वो। कौन से? हाँ, उनके मन मुताबिक टिकट नहीं मिलेगा, वो आदमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, तो पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी नहीं झुका पाई, अपने हिसाब से रेगुलेट नहीं कर पाई, और पवन सिंह को जैसे ही लगा कि यहाँ बंगाल के आसनसोल से लड़ना हमारे लिए स्वाभिमान से समझौता होगा, तो पवन सिंह ने टिकट लौटा दिया। पवन सिंह को सलाम कर रहे संतोष रेणु यादव, लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।